हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए, इस वीडियो में हम जो भारत में एक नया बदलाव हुआ है, 2 दिन पहले कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है, स्पेशली जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से सरकार ने बदलाव किया और कब कब हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। इससे देश भर के विद्यालयों में उच्च शिक्षा व्यवस्था ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना मकसद है। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति को 1986 में जो लाई गई थी उसकी जगह लेगी। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहली जो शिक्षा नीति लाई गई थी वो भारत के अंदर 1968 में लाई गई थी। 1968 के अंदर भारत में पहली शिक्षा नीति लाई गई थी और ये इंदिरा गांधी सरकार के समय लाई गई थी। तो इस नीति के बाद 1986 में 1986 में ये शिक्षा नीति आई दूसरी, और जिसको मैकाले शिक्षा पद्धति हम लोग कहते हैं। पहले वाली भी मैकाले शिक्षा पद्धति से संबंधित थी, वो भी राजीव गांधी सरकार जो थी उनके समय आई। और उसके 34 साल बाद, अब करीबन 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है, बहुत सारे नए चेंजेस हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ था और 1992 में इसको अपडेट किया गया था। यानी जो पहले शिक्षा नीति थी जिसमें 21A संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सभी को शिक्षा का अधिकार था, और 5 साल के उम्र के जो बच्चे थे उनको शिक्षा अधिकार था। तो उसके बदलाव किया गया 1992 में। ये 1986 में इसको तैयार हुआ था, लेकिन 1992 में इसको अपडेट करके लागू किया गया। मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। देखिए क्या हुआ, भारत सरकार जो नई मोदी गवर्नमेंट थी 2014 से ही उसके ये घोषणा पत्र में था कि हम भारत के अंदर नई शिक्षा नीति लेके आएंगे। तो उसी के संबंध में इन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम था TSR सुब्रमण्यम अध्यक्ष समिति। इसने रिपोर्ट सौंपी अपनी 2016 के अंदर, मई 2016 के अंदर, और कहा कि भारत में इस प्रकार की शिक्षा नीति चाहिए। तो इन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी, क्योंकि इनकी मौत हो चुकी थी, तो इस शिक्षा नीति का मकसद था 2030 तक के सतत विकास एजेंडा से जुड़ी यह नीति के मुख्य स्तंभ पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए, इस शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले प्री स्कूलिंग जैसे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर होता है, UKG LKG, इस प्रकार का सिस्टम अब सरकारी स्कूलों में भी होगा, पब्लिक स्कूलों में भी होगा। और इसमें जो इनको संभालेंगे, इसके कोई नई भर्ती नहीं होगी। इसके लिए जो आंगनबाड़ी पहले से हैं उन्हीं को यह काम दिया गया है कि आप LKG से लेके क्लास 3 तक आप इनको वही इनकी शिक्षण का ध्यान देंगी। इसके बाद 5वीं कक्षा में, यानी तीसरी कक्षा के बाद जब ये तीसरी कक्षा में आते हैं, 5वीं तक इन्हें प्राइमरी माना जाएगा। यानी LKG से लेकर तीसरी कक्षा तक तो इन्हें प्री प्राइमरी, उसके बाद इन्हें 5वीं कक्षा तक प्राइमरी, उसके बाद इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा 6ठी क्लास में। और 6ठी क्लास में देखिए आपको ऑप्शनल है, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है कि आप जो काम करना चाहते हैं, आप संगीत सीखना चाहते हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को। कि आप मतलब ये समझ के लिए कि बचपन से ही बच्चे को उसके साथ स्किल डेवलपमेंट उसका किया जाएगा, उसका कौशल विकास किया जाएगा, ताकि जब वो स्कूल से निकले या कॉलेज तक पहुँचे तो उसके हाथों से ये होना चाहिए कि मैं कुछ जानता हूँ, मेरे अंदर कुछ हुनर है। तो ये 6 क्लास से वोकेशनल एजुकेशन जिसको कहा गया है वो स्टार्ट होती है। 9th क्लास पहुँचते पहुँचते हम लोग जानते हैं कि हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, और हमारे 10th क्लास तक जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी होते हैं, इनको हमें लेना ही होता है। जैसे हमने मैथ लिया है या साइंस है, ये हमें लेने ही होते हैं। लेकिन अब इसमें नया बदलाव कर दिया गया कि अगर हमें जो सब्जेक्ट, जैसे में साइंस में केमिस्ट्री पढ़ना है, इसके साथ हिस्ट्री लेना है अलग से और मैथ को छोड़ना है, तो हम ये कर सकते हैं हाई स्कूल के अंदर। 12th क्लास के अंदर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, यानी जो सब्जेक्ट हम छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है बड़ी शिक्षा के लिए। बड़ी शिक्षा मीन्स इसमें ग्रेजुएशन के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसमें ये है कि आप 12th से ही 4 साल पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलती है। तो 12th के बाद आपको जो ग्रेजुएशन होता है, इसका एक नया सिस्टम इन्होंने तैयार किया हुआ है। नया सिस्टम इस प्रकार है कि जैसे आपको ग्रेजुएशन करना है और ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी करनी है, प्राइवेट जॉब करना है, तो उसके लिए आपको 3 साल का ग्रेजुएशन होगा।
अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, मान के चलिए आपको कोई रिसर्च करनी है, आपको पीएचडी करना है, तो उसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का होगा। उसके बाद इसमें जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है ये भी बदला गया है। जैसे आपने 1 साल, मान के चलिए आपने 1 साल पढ़ाई की और 1 साल बाद आपने किसी कारणवश छोड़ दिया, आप काम के लिए निकल गए, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपको 1 साल ग्रेजुएशन आपने किया है। और कुछ साल बाद दोबारा से हम, यानी उसको छोड़कर 1 साल किया है उसको आगे जोड़कर, जैसे हम 2020 में हमने 21 में हमने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद हम काम करने चले गए, कुछ मजबूरियाँ ऐसी बनी, उसके बाद हम 2025 में या 2023 में वापस आते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारा जो 1 साल है वो ऐड किया जाएगा उसमें। अगर उस साल हमने सेकेंड ईयर किया ग्रेजुएशन का और उस साल करने के बाद भी हमने अगर छोड़ दिया, तो उसको हमें उस समय में हमें उस समय डिप्लोमा दिया जाएगा। यानी हमारा जो साल है वो बर्बाद नहीं जाएगा, जो भी कोई कंडीशन होगी उस कंडीशन में भी हमारा कोई भी साल बर्बाद नहीं जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और तीसरी साल, यानी हम तीनों साल पूरी किए तो आपको डिग्री दी जाएगी। पहले साल आपको सर्टिफिकेट, दूसरे साल आपको डिप्लोमा, तीसरे साल आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन का। और ग्रेजुएशन करने के बाद जिसको रिसर्च में जाना है तो उसको पहले सिस्टम होता है या तो एमए करो या एमएससी करो, लेकिन इसको छोड़कर आप या फिर एमफिल करो, तो इनको छोड़ के आप डायरेक्ट ही ग्रेजुएशन के बाद सीधा आप रिसर्च में जा सकते हैं। यानी आपको पीएचडी के लिए रिसर्च के लिए आपको जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें बदलाव किए गए हैं। इसमें आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस पर कौन कौन इस समिति में क्या था। इसके आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट्स तैयार किए। अब देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय लिखा रहा है। अब इस जगह पर शिक्षा मंत्रालय आएगा। शिक्षा मंत्रालय ने, इसका भी नाम बदल दिया गया है, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है और इसको अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये शिक्षा मंत्रालय पहले से था 1986 के अंदर, यानी जब राजीव गांधी सरकार थी, जब ये शिक्षा नीति लेके आए थे, तो उस टाइम इन्होंने इसका नाम मानव विकास संसाधन कर दिया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो सरकार का कहना था कि, और सभी शिक्षाविदों का कहना था कि मानव कोई रिसोर्स नहीं है, तो इसके लिए इसका नाम बदल कर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं इस समय वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके बाद जून 2017 के अंदर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एक नई शिक्षा नीति के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। के कस्तूरी रंगन जो हैं ये इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं और इनकी अध्यक्षता में ही इसका नई शिक्षा नीति के अध्यक्षता इनकी प्रारूप समिति का गठन किया गया। इनसे बोला गया कि आप ड्राफ्ट तैयार करें और इसमें आप हमें आगे दें। तो इन्होंने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उस रिपोर्ट में इन्होंने जो बदलाव किए और इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए करीबन 2 लाख लोगों का सुझाव लिया गया है। तो स्कूल की व्यवस्था देखिए आप किस प्रकार है। पहले जो 10+2 होता था उसके स्थान पर 3, यानी पहले प्री प्राइमरी, उसके बाद 8 तक, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18, यानी 14 से 18 वर्ष के आयु वाले वर्ग के बच्चों को इस प्रकार से दिया गया 5-3-3-4 व्यवस्था को अपनाना होगा। नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग भी शामिल है। या इसके अंदर जो प्री स्कूलिंग है उसमें आंगनबाड़ी उनको संभालेंगी, एलकेजी यूकेजी इसमें रखा गया है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पब्लिक स्कूल नहीं लगा पाएंगे। अभी ये सुनने में आया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आज इसका शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाए भारत के राजपत्र में, तो उसके बाद चीज़ें निकल के आएंगी। तो ऐसा सुनने में आया कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने नाम के पीछे पब्लिक स्कूल नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें इस तरह से इन्होंने, तो इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं इस तरह से कि वो अपना किस तरह अपनी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, वो प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं रखा गया है किसी भी तरह का, उन्हें स्किल डेवलपमेंट दिया जा रहा है। तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और लोगों को बताएं कि वीडियो के अंदर आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने बताया कि पहली शिक्षा नीति जो आई थी 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय, दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय। अब जो शिक्षा नीति आई है तीसरी, भारत में तीसरी शिक्षा नीति है, ये आई है 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के उसमें। और इसके अध्यक्ष जो हैं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो मांग रखी थी वो मांग रखी थी आपके
जो मांग रखी थी, इसको मतलब कैबिनेट के सचिव थे स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, इनको बनाया गया था कि शिक्षा नीति कैसी हो। तो इन्होंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद इसके जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष बनाया गया कस्तूरी रंजन को। तो इस प्रकार से भारत की शिक्षा नीति 2 दिन पहले ही कैबिनेट ने पास कर दी गई है, अब ये लागू हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।